हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोहान एंड जिरेन के बीच बहस हो जाती है, जहां पर गोहान प्राइड ट्रूपर्स को अरेस्ट करने की बात कह देता है, जिसके बाद वेजिटा को वहां जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कजारो गोकू को चकमा देकर चला जाता है और गोकू को इसका बाद में पता चलता है। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन गाइज, आप सभी मिलकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना। और इतना ही कर रहे हो तो वीडियो को हाइप भी करके शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो कहता है, ये सवाल मेरा है कि तुम कौन हो और तुम कजारों के साथ क्या कर रही थी। तभी रिका कहती है, लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं, तुम हो कौन। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, मेरा नाम है गोकू और ये वर्ल्ड मेरा है और तुम मेरे वर्ल्ड में हो। तभी रिका कहती है, तो इसमें क्या है, देखो ये वर्ल्ड मेरा है। जो लाइन है ना, वो बस पावरफुल लोगों पर ही सूट करती है। अगर कोई नॉर्मल शख्स ऐसी बात करेगा तो सामने वाला उसके वर्ल्ड पर कब्जा कर लेगा। गोकू स्माइल करके कहता है, तो तुम बातें तो काफी इंटरेस्टिंग कर रही हो, मगर मैंने भी सोच समझ कर ही तुमसे ये सवाल किया है, क्योंकि जब भी मेरे वर्ल्ड पर मुसीबत आती है मैं उस मुसीबत को जड़ से मिटा देता हूँ। तभी रिका कहती है, ओह, लेकिन अब जो तुम पर मुसीबत आने वाली है वो तुम्हें ही मिटा कर रख देगी। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम कौन सी मुसीबत की बात कर रही हो। इस पर रिका कहती है, मेरा नाम रिका है और कजारो मेरा दोस्त है। गोकू कहता है, इसका मतलब तुम भी मेरे बेटे की जान लेना चाहती हो। तभी रिका कहती है, ओह, इसका मतलब कजारो तुम्हारे बेटे के बारे में बात कर रहा था। गोकू पूछता है, क्या कह रहा था वो, मेरे बेटे के बारे में जल्दी बताओ। तभी रिका गोकू से कहती है, वो कह रहा था कि वो गोहान को खत्म करने जा रहा है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इस वक्त वो कहाँ है। तभी रिका कहती है, शांत हो जाओ, तुम हाइपर मत हो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, क्या कहा तुमने, ये सब तुम कहकर अब तुम अपने दोस्त को नहीं बचा सकती हो। इस पर रिका कहती है, देखो मैं कजारो को बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस गोहान को बचाना चाहती हूँ। गोकू कंफ्यूज हो जाता है, उसे ये समझ में नहीं आता कि रिका कहना क्या चाहती है। तभी रिका गोकू को कन्विंस करती है और कहती है, देखो गोकू, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए काफी शॉकिंग है, बट मेरा यकीन मानो, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं तो बस यहाँ ये चाहती हूँ कि कोई भी खतरे में ना आए और हमें वो टुकड़ा मिल जाए। अभी गोकू सीरियस होकर कहता है, ओह, तो इसका मतलब कि तुम भी गोहान को मारना ही चाहती हो। इस पर रिका कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम एकदम गलत समझ रहे हो। देखो, मैं तुम्हें सारी सिचुएशन समझाती हूँ। तभी गोकू रिका की बात नहीं सुनता और कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बातों में लगाना चाहती हो। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर, जहाँ टोपो जिरेन को समझाता है कि गोहान उनका दुश्मन नहीं है, वो यहाँ पर बस अपना काम करने आया है और वो अपना काम करके बस चला जाएगा। दूसरी तरफ जैको भी गोहान को यही बातें समझाता है कि वो लोग बस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आए हैं। अब सीन जाता है ट्रंक्स पर, जो कि अपने आप को काफी अकेला महसूस करता है। जब से उसने गोहान की बात सुनी है तब से ट्रंक्स टूट सा गया है और इसी का फायदा उठाने के लिए केओस ट्रंक्स से मिलता है। केओस ट्रंक्स से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। इस पर ट्रंक्स सीरियस होकर जवाब देता है, तुम फिर से आ गए, आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर केओस भी हल्का सैड होकर कहता है, देखो ट्रंक्स, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई है वो मुझे भी काफी गलत लगी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, मगर इस बात से तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि तुम्हें तो और स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। ये सुनकर ट्रंक्स कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। केओस कहता है, तुम बहुत ही होनहार वॉरियर हो, तुम्हारे पास स्मार्टनेस भी है और इतनी कम उम्र में तुमने इतना सब कुछ हासिल कर लिया। ऐसा काम तो एक पावरफुल शख्स ही कर सकता है, तो तुम खुद को कभी भी कमजोर मत समझना। ट्रंक्स अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कब खुद को कमजोर माना, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। केओस कहता है, देखो, ये सब वो बस तुम्हारा दिखावा है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड की वजह से तुम खुद को अकेला मान रहे हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ट्रंक्स शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। केओस स्माइल करके कहता है, मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ,
और मेरी दोस्ती बड़ी ही फायदेमंद होती है। ट्रंक्स कंफ्यूज होकर पूछता है, फायदा? वो कैसे? केओस कहता है, हाँ फायदा, मैं तुम्हारा बहुत ही फायदा करवा सकता हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लेते हो तो मैं तुम्हें वो सब दिला सकता हूँ जिसके तुम हकदार हो। ट्रंक्स पूछता है, लेकिन वो कैसे? कैसे तुम मुझे मेरा हक दिला सकते हो? इस पर केओस कहता है, उसके लिए तुम्हें मुझे पहले ये क्लियर करना होगा कि क्या तुम अपने डैड से नफरत करते हो। ट्रंक्स शॉक्ड होकर पूछता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं अपने डैड से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ। केओस कहता है, फिर तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि तुम उनसे नफरत ही नहीं करते हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने डैड के ऑर्डर से सुनोगे बस। ट्रंक्स गुस्से में कहता है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। तभी केओस कहता है, पसंद ना पसंद तो चलती रहेगी, लेकिन असल बात तो यही है कि तुम्हें कुछ हासिल करना है तो अपनों का साथ छोड़ना ही होगा। इस पर ट्रंक्स सोच में पड़ जाता है और कहता है, मुझे सोचने का समय चाहिए, मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है कजारो पर और वो सीधा यूनिवर्स 11 में आ जाता है। कजारो कहता है, कहाँ है वो गोहान? कि तभी वहां गोकू आ जाता है और वो काफी सीरियस होकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बेटे के पास जाओगे तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। कजारो कहता है, मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। इतने में गोकू कजारो के पंच मार देता है जिससे कजारो काफी दूर सरक जाता है। कजारो स्माइल करके कहता है, ये तो एक दिन होना ही था, चलो अब तुम्हारी लड़ाई की इच्छा पूरी ही कर देता हूँ। तभी कजारो काफी पावरफुल एनर्जी से गोकू पर शूट कर देता है जिसे गोकू हैंडल नहीं कर पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी कजारो जंप करके गोकू के फेस को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त गोकू टेलीपोर्ट होकर कजारो की पीठ पर एनर्जी अटैक कर देता है जिससे कजारो को डैमेज मिलता है। तभी गोकू कजारो पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, मगर कजारो उसे गर्दन से पकड़ लेता है और वो गोकू की गर्दन को जकड़ने लगता है। मगर उसी वक्त गोकू कजारो के पेट में किक मारता है जिससे कजारो नीचे गिर जाता है। गोकू कहता है, हर बार अपने आप को पावरफुल और दूसरों को कमजोर नहीं मानना चाहिए। तभी कजारो खड़ा होकर गोकू के काफी सारे पंचेस करने लगता है, लेकिन गोकू उसके सभी पंचेस को रोक लेता है। ये देखकर कजारो स्माइल करता है और कहता है, कमाल है, तुम्हारे मूव्स तो काफी अच्छे हैं, क्या तुम भी मार्शल आर्ट जानते हो? तभी गोकू कजारो के काफी सारे पंचेस कर देता है जिससे कजारो को और भी डैमेज मिलता है। गोकू कहता है, मैं अपनी फाइट मार्शल आर्ट में ही करता हूँ। इस पर कजारो कहता है, फिर तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तभी कजारो अपनी फाइटिंग स्टाइल से गोकू पर कई सारे वार कर देता है जिससे गोकू आसानी से बच रहा होता है, मगर तभी कजारो गोकू के एनर्जी से हमला कर देता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू जख्मी हालत में कहता है, इसकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे रही है, लगता है कि मुझे इसे कम अटैक में ही हराना होगा। तभी गोकू कजारो पर हैवी पंचेस एंड किक मारने लगता है जिन्हें कजारो ब्लॉक तो कर लेता है, मगर इसमें उसकी काफी एनर्जी लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि जैको वहां जाता है और कहता है, ये गोकू यहाँ क्यों फाइट कर रहा है? अरे ये तो कजारो है ना, क्या मुझे इसकी खबर गोहान को देनी चाहिए? तभी कजारो गोकू के पाँव पर एनर्जी अटैक करके उसको घुटने के बल ला देता है और अब कजारो गोकू पर एम करते हुए कहता है, तो बताओ क्या तुम अपनी जान की भीख मांगोगे या फिर मरना पसंद करोगे? इस पर गोकू को काफी गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो टेम्परेरी उठ नहीं पाता। कजारो कहता है, तुम मेरे रास्ते में बार बार आते ही रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें खत्म ही कर देता हूँ। और तभी अचानक से कजारो के एक जोरदार किक लगती है और वो नीचे गिर जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहां पर जिरेन आ चुका होता है। जिरेन गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हमला करने की? तभी कजारो जिरेन के ऊपर हमला करने जाता है, मगर जिरेन कजारो पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है जिससे कजारो फिर गिर जाता है। कजारो कहता है, अरे नहीं, अब ये कहां से बीच में आ गया? तभी जिरेन अपनी एनर्जी चार्ज करने लगता है, लेकिन उसी वक्त कजारो अपनी एनर्जी से जिरेन पर ब्लास्ट कर देता है जिससे जिरेन दूर जाकर गिरता है। कजारो कहता है, तुम लोग अभी भी मुझे जानते नहीं हो। इतने में गोकू के पांव वापस से ठीक हो जाते हैं और वो कजारो के किक मार कर उसे गिरा देता है। कजारो परेशान हो जाता है, तभी वो अपनी स्पेशल एनर्जी का यूज करता है जिससे गोकू और जिरेन पर आसमान से कई सारी एनर्जी गिरने लगती है, लेकिन तभी रिका वहां आकर उन एनर्जी को ड्रेन कर देती है। ये देखकर कजारो शॉक्ड हो जाता है और कहता है,
ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? रिका सीरियस होकर कहती है, मैं जानती हूँ कजारो कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और मैं ये सब तुम्हें करने नहीं दूंगी। इस पर कजारो को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। तभी जिरेन पूछता है, गोकू ये कौन था और तुम लोग यहाँ क्यों फाइट कर रहे थे और इस लड़की ने हमारी मदद क्यों करी? इस पर गोकू कहता है, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा जिरेन, अभी मुझे ये बताओ कि क्या गोहान सही है? तभी गोहान वहां आ जाता है और वो गोकू को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, डैड आप यहाँ पर, सब कुछ ठीक तो है ना? गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ गोहान मैं बस तुम्हें देखने आया था। जिरेन मन में सोचता है, ये गोकू गोहान को कुछ पता क्यों नहीं रहा है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ, मुझे पक्का कोई गड़बड़ लग रही है। सो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपका इससे एंटरटेन हुआ तो अपना साथ देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, शर्माना नहीं। और हमेशा की तरह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चिल करो, एंजॉय करो और खुश रहो।